उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा आ रही हैं। वो कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हिस्सा लेंगी। इस दौरान प्रदेशवासियों को हरियाणा रोडवेज में नई टिकटिंग व्यवस्था की सौगात देंगी। रोडवेज में ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन जाएगा और इस नई ई टिकटिंग व्यवस्था से न केवल यात्रियों को फायदा होगा बल्कि हरियाणा रोडवेज को भी राजस्व में चोरी रोकने में मदद मिलेगी। बता दें कि इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2022 का सरस और शिल्प मेला 19 नवंबर से शुरू हो चुका है। महोत्सव का विधिवत रूप से शुभारंभ आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। गीता पूजन और यज्ञ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूर्ण आहुति डालकर विधिवत रूप से महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। और वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए कुरुक्षेत्र से संवाददाता प्रियंका राय हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, जरा बताएं, आज क्योंकि राष्ट्रपति का आगमन इस महोत्सव में होना है तो उनके आगमन को लेकर क्या तैयारियां हैं, और जरा तस्वीरें भी दिखाएं कि किस तरीके से परवान चढ़ रहा है गीता महोत्सव, जो कि हर साल एक भव्य तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। क्या कुछ आज यहाँ पर खास कार्यक्रम रहेंगे? महोत्सव लगातार हरियाणा सरकार मनाती आई है। इस बार का गीता महोत्सव काफी खास है क्योंकि गीता महोत्सव में खूब जो राष्ट्रपति है वो पहुंचने वाली है। थोड़ी देर में ही वो यहाँ पर पहुंच जाएंगी। कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर है ये, और साफ तौर पर यहाँ पर अगर बात करें तो तमाम तैयारियां की गई हैं। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से हरियाणा को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। और भगवान कृष्ण की भूमि मानी जाती है कुरुक्षेत्र, तो भगवान कृष्ण की एक बड़ी भव्य सी प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है और साफ तौर पर हरियाणा के तमाम चीजों को यहाँ दर्शाने की, दिखाने की कोशिश की गई है। किस तरीके से प्रीति देखिए कि जो हरियाणा है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से पुराने समय में दादी नानी ये छोटी छोटी चीजें बनाया करती थी और संस्कृति दिखाया करती थी, पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक भूषण आभूषण भी यहाँ पे रखे गए हैं। किस तरीके से जब घरों में लोग जाते थे तो देखिए इलायची और मीठी सी मिश्री मिलती थी, वो भी यहाँ पर दर्शाई गई है। हर छोटी छोटी लोकप्रिय चीज को दिखाने की कोशिश की गई है। और कलाकृति की अगर बात करें, कलाकारों की अगर बात करें प्रीति, तो साफ तौर पर राष्ट्रपति के स्वागत के लिए यहाँ पर लोग कलाकार जो है वो भी बैठे हुए हैं। लोग गीत गा रहे हैं, लोग वेशभूषा में है। मैं कुछ शब्द, कुछ गीत गाऊंगी प्रीति, देखिए प्रीति की कैसे ये लोक कलाकार हैं जो यहाँ पर गीत गा रहे हैं। और साफ तौर पर जो कलाकार हैं वो हरियाणवी वेशभूषा में है। साफ तौर पर जिस तरीके से पहले के समय में हरियाणवी जो लोग होते थे, जो हरियाणा के गांव में रहते थे, क्योंकि पानी का स्रोत दूर होता था, तो ऐसे घड़ों में पानी भरकर बावड़ी से लाते थे। यहाँ पर उसका भी निर्माण किया गया है, वो भी चीज दर्शाने की कोशिश की गई है। और साफ तौर पर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहना चाहूंगी कि दिखाए कि किस तरीके से हरियाणा की जो प्रसिद्ध चीजें हैं उसका स्टॉल लगाया गया है। जलेबियों का स्टॉल लगाया गया है, रबड़ी जलेबी का स्टॉल लगाया गया है, और तमाम जो व्यंजन है हरियाणा के वो यहाँ पर जो है वो स्वाद के लिए जो भी लोग यहाँ आएंगे, थोड़ी देर में खुद राष्ट्रपति यहाँ पहुंचेंगे, उनके लिए व्यवस्था की गई है। ट्रैक्टर लगाया गया है, किस तरीके से खटिया भी व्यवस्था की गई है, और तमाम छोटी छोटी चीजों को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। तो वही साथ ही साथ प्रीति, जिस तरीके से कुरुक्षेत्र को भगवान कृष्ण की भूमि माना जाता है और वो भूमि माना जाता है जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था, तो आप देखिए कि कैसे जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको दिखाया गया है जो युद्ध के दौरान भी मिली थी। और लगातार इतने साल वर्ष बीत जाने के बाद भी जब भी जमीन के अंदर खुदाई की जाती है तो ऐसी चीजें दिखती हैं, मिलती हैं। तो साफ तौर पर ये चीजें अभी भी यहाँ पर दिखाई गई हैं, दर्शाई गई हैं। पारंपरिक वेशभूषा कह लीजिए, प्राचीन सभ्यता कह लीजिए, तमाम चीजों को यहाँ दर्शाने की, दिखाने की कोशिश की गई है। लोक नृत्य का आयोजन किया गया है। और मैं अपने कैमरा पर्सन को कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से जो राष्ट्रपति हैं
वो अभी आएंगी और वो आकर पूजा करेंगी इस ब्रह्म सरोवर के इलाके में। ये ब्रह्म सरोवर इसलिए खास माना जाता है प्रीति, क्योंकि जो राजा कुरु थे उनको शारीरिक डिसऑर्डर था, यानी कि बहुत बार उनके बहुत सारे अंग वो काम करना बंद हो जाते थे। लेकिन जब वो इस भूमि पे पहुंचे और इस भूमि की मिट्टी और पानी उनके बदन पर टच हुई तो उसके बाद से राजा कुरु स्वस्थ हो गए। तो इस ब्रह्म सरोवर को काफी खास माना जाता है और ये वही जगह है जहां अभी से कुछ ही मिनट में राष्ट्रपति पहुंचेंगी और पूजा अर्चना करती हुई दिखाई देंगी। प्रीति, ये वही हवन कुंड होगा जहां पर राष्ट्रपति पूजा पाठ करती हुई दिखाई देंगी। उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी होंगे, उनके साथ बंडारू दत्तात्रेय भी होंगे और श्रीमद् भगवत गीता का वो पाठ, वो श्लोक वो पढ़ती हुई दिखाई देंगी। आप देखिए कि कैसे भगवत गीता को पूर्ण इज्जत के साथ, सम्मान के साथ यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर हवन कुंड बनाया गया है और इस हवन कुंड में राष्ट्रपति पूजा पाठ हवन करती हुई दिखाई देंगी। पीछे आप देख सकते हैं कि वही रथ बिल्कुल बनाया प्रियंका, गया है। पूरे इस विधिवत रथ पर शुरुआत के लिए यहाँ पर भगवान तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। अब राष्ट्रपति का इंतजार किया जा रहा है। आप बने रहिए प्रियंका। इस बीच हमारे साथ कुरुक्षेत्र से संवाददाता देवीलाल भी जुड़े हुए हैं। देवीलाल, आप जरा बताएं क्या कुछ कार्यक्रम आज रहने वाले हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज देश की जो प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुरुक्षेत्र में, जो कि हरियाणा में पहली बार यहाँ पहुंच रही हैं। ऐसे में यहाँ सबसे पहले जो है गीता यज्ञ होगा, गीता पूजन होगा और ऐतिहासिक ब्रह्म सरोवर जो है उसका पूजन यहाँ किया जाएगा। इसके अलावा जो गीता जयंती महोत्सव के दौरान यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है, हरियाणा सरकार के द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका उद्घाटन किया जाएगा। हरियाणा का पवेलियन, स्पेशल हरियाणा पवेलियन लगाया गया है, उसका उद्घाटन राष्ट्रपति महोदया करेगी। इसके अलावा जो गीता जयंती महोत्सव में सहयोगी प्रदेश है मध्य प्रदेश का भी यहाँ अलग से एक पवेलियन लगाया गया है, उसका भी उद्घाटन राष्ट्रपति करने वाली हैं। इसके बाद जो गीता सेमिनार का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आयोजित किया जा रहा है, जो कि 7वां सेमिनार है, इसका उद्घाटन भी यहाँ राष्ट्रपति करेंगी। इनके साथ में हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि जो गीता सेमिनार है, गीता सेमिनार में देश विदेश के काफी ऐसे विद्वान, गीता के विद्वान यहाँ पहुंचने वाले हैं। इसके बाद में कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय है, यहाँ पर उनका दीक्षांत समारोह है, इसमें भी राष्ट्रपति महोदया शिरकत करेंगी और जो विद्यार्थी हैं उन्हें डिग्रियां भेंट करेंगी। जी बिल्कुल देवीलाल, आज रोडवेज ई टिकटिंग की भी उनकी तरफ से जो व्यवस्था की शुरुआत की जानी है, तो उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रीमद् भगवत गीता सदन से ही हरियाणा परिवहन में ई टिकटिंग परिवहन प्रणाली का शुभारंभ करेंगी। और इसके बारे में मैं चंडीगढ़ और सिरसा में ई टिकटिंग परियोजना जो है वो लागू की जा रही है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना का भी यहाँ शुभारंभ किया जाना है। इसके अलावा जो शिक्षा में है राष्ट्रीय चिकित्सा महाविद्यालय, उसका उसकी आधारशिला भी उनकी कुरुक्षेत्र से ही यहाँ राष्ट्रपति महोदया रखेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया देवीलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया प्रियंका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज मुख्यमंत्री का दौरा बेहद खास रहने वाला है हरियाणा वासियों के लिए। हरियाणा रोडवेज से ई टिकटिंग व्यवस्था की उनकी तरफ से शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण की भी शुरुआत आज राष्ट्रपति करेंगे और साथ ही साथ प्रदर्शनी का भी अवलोकन राष्ट्रपति की तरफ से किया जाएगा और कई सारे उनके प्रस्तावित कार्यक्रम है जिनमें वो शिरकत करेंगे। उनके आगमन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे थे कि इस बार का जो गीता महोत्सव है वो हर बार की तरह बेहद खास है और 2 साल के बाद हुआ है, तो इस बार और ज़्यादा खास इसे बनाने की कोशिश की गई है। हरियाणा की पूरी संस्कृति को कुरुक्षेत्र के गीता महोत्सव में देखा जा सकता है। चलिए आगे